बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबी बदा मुहम्मदिन मुस्तफ़ा व अला आलिही व सहबिही अजमैन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज हम जिस महीने का जिक्र करने जा रहे हैं वह महीना है रबीउल अव्वल। ये वह महीना है जिसमें रहमत आलम शाफ़े महशर सैयद दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। यही वजह है कि यह महीना मुसलमानों के लिए खुशी, नूर और ईमान की बहार लेकर आता है। दोस्तों, रबीउ के मानी है बहार और अव्वल यानी पहला। गोया रबीउल अव्वल वह पहला महीना है जिसमें बहार आती है। ये बहार सिर्फ मौसम की नहीं बल्कि रूहानियत और ईमान की बहार है, क्योंकि इसी महीने में सबसे बड़ी नेमत यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, वमा अरसलनाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन, यानी ए नबी ताहनीन, हमने आपको नहीं भेजा मगर तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर। यह आयत खुद इस महीने की सबसे बड़ी फजीलत है। तारीख की किताबों में लिखा है कि नबी अकरम की विलादत बासादत आमुल फील में सोमवार के दिन मक्का मुकरमा में हुई। आप सम की आमद के वक्त कायनात में खुशी की लहर दौड़ गई, जमीन पर नूर छा गया, आसमान के तारे ज्यादा रोशन हो गए और बोसीदा उम्मत के लिए नई जिंदगी की किरण तुलू हुई। हजरत आमिना रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि जब आप वसलन पैदा हुए तो मेरे कमरे में ऐसा नूर फैला जिसे शाम के महलात नजर आने लगे। दोस्तों, इस महीने की सबसे बड़ी बरकत यह है कि हमें अल्लाह का महबूब नबी सैमम मिला। अगर नबी सन ना आते तो दुनिया जहालत में डूबी रहती, न हमें तौहीद का इल्म होता, न जन्नत व दोजख का पता चलता और न हमें जिंदगी गुजारने का सही तरीका मालूम होता। इसीलिए अल्लाह के औलिया फरमाया करते हैं, रबीउल अव्वल में अल्लाह ताला ने सबसे बड़ी नेमत अता फरमाई और वह है नबी अकरम की जाते अक़दस। रबीउल अव्वल का असल पैगाम है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और उन पर दुरूद व सलाम की कसरत। आप सामने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक बार दुरूद भेजता है अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सोचिए दोस्तों, अगर हम दिन में 100 मरतबा दुरूद पढ़ ले तो हम पर कितनी रहमतें नाजिल होंगी। रबीउल अव्वल के दिन और रातें हमें यही सबक देती हैं कि अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद रखो और उन पर सलाम भेजते रहो। दोस्तों, रबीउल अव्वल का जश्न सिर्फ चरागाह या महफिलें सजाने से मुकम्मल नहीं होता, बल्कि इसकी असल रूह यह है कि हम अपनी जिंदगियों को हुजूर की सीरत के मुताबिक डालें। आपने सच्चाई, ईमानदारी, अदल, रहम और मोहब्बत का दरस दिया। आप आसम ने यतीमों के सर पर हाथ रखा, गुलामों को आजादी दिलाई और औरतों को इज्जत बख्शी। आज अगर हम अपने घरों, कारोबारों और मुआशरे को आप सबके बताए हुए असूलों पर कायम कर लें तो दुनिया की हर मुश्किल आसान हो सकती है। उल्मा फरमाते हैं कि इस महीने में नेकियां करना ज्यादा बाइसे अजर है। चंद अहम अमाल ये हैं। 1. कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ना, सदका व खैरात करना ताकि गुरबा का सहारा बन सकें। महफिल ए जिक्र और सीरतुन नबी की मजलिसें मुनकिद करना, बच्चों को नबी से उनकी सीरत सुनाना ताकि उनके दिलों में इश्क ए रसूल पैदा हो। अपने गुनाहों से तौबा करना और अल्लाह के करीब होना। याद रखिए, मोहब्बत ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ जबान से कहने का नाम नहीं है। असल मोहब्बत यह है कि हम अपनी जिंदगी के हर शोबे में आप वसल्लम की इताअत करें। आप वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसे उसके वालिद, उसकी औलाद और तमाम इंसानों से ज्यादा महबूब न हो जाऊं। दोस्तों, ये महीना हमें दावत देता है कि हम अपनी इस्लाह करें, अपनी इबादतों को बेहतर बनाएं और अपने अखलाक को दुरुस्त करें। हमारे रवैयों में नरमी हो, जबान से कड़वी बात निकले, दूसरों को माफ करे और मुआशरे को अमन का गहवारा बनाएं। यही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असल तालीम है। दोस्तों, रबीउल अव्वल का महीना खुशियों का महीना है, रहमतों और बरकतों का महीना है। मगर सबसे बड़ी खुशी यह है कि हम इस महीने में अपनी जिंदगियों को सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु के मुताबिक डाल लें। अल्लाह ताला हमें नबी सल्लल्लाहु की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, उनकी सुन्नतों पर चलने की तौफीक दे और कयामत के दिन उनके झंडे तले जमा करे। आमीन या रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।